क्या आरएसएस ने अब बीजेपी के साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है? क्या आरएसएस मोदी को निपटाना चाहता है? क्या आरएसएस एक तीर से दो निशाने कर रहा है? क्या आरएसएस को लग गया है कि बीजेपी लंबे समय तक ब्राह्मण हितों की रक्षा नहीं कर सकता है, अंततोगत्वा कांग्रेस के पाले में ही आना पड़ेगा? और क्या 2024 में जो इंडिया गठबंधन बना था, आरएसएस की कोशिश है कि कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर उस गठबंधन को तोड़ दिया जाए? और क्या आरएसएस नहीं चाहता है कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन कोई प्रधानमंत्री बने जो सचमुच अम्बेडकरवादी हो, जो सोशल जस्टिस का पैरोकार हो? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये बातें आपको अजीब लगेगी, लेकिन आपको मैं कुछ अपनी बातें याद दिला दूं। मैंने शुरू से आपको कहा था कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो 2024 में मोदी चुनाव नहीं हारेंगे, क्योंकि कांग्रेस का ईगो बहुत ज़्यादा है और वो इंडिया गठबंधन को कंटिन्यू नहीं करेगा। मैंने शुरू से कहा था कि जो 4 राज्यों का सेमीफाइनल अगर इसमें बीजेपी जीतती है तो जाकर इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और 2024 में बीजेपी हार जाएगी। लेकिन अगर इन 4 राज्यों में कांग्रेस जीतती है तो यकीन मानिए 2024 में मोदी को आने से कोई नहीं रोक लेगा। एक बात मैंने आपको और पहले बताई थी तो आप लोग को भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन अब आप समझ रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इसलिए अपने सांसदों को उतारा था, 4 कम्युनिटी के सांसदों को, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और जनरल, कि ये मैसेज दिया जाए कि हमारा मुख्यमंत्री का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। न वसुंधरा न शिवराज, कोई भी हमारा सीएम हो सकता है। राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा हो सकते हैं ताकि ट्राइबल वोट मिल जाए। राजस्थान में दिया कुमारी हो सकती हैं ताकि पिछड़ा वोट मिल जाए। राजस्थान में कोई राठौर हो सकता है ताकि सवर्ण वोट मिल जाए। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने ही चाल चला था कि या तो कुलस्ते हो सकते हैं, प्रहलाद पटेल हो सकते हैं, तोमर हो सकते हैं या गणेश सिंह हो सकते हैं। लेकिन अब दूसरे मामले आ गए हैं। दरअसल आरएसएस को लग गया है कि अब बीजेपी जो है ब्राह्मण हितों की रक्षा नहीं कर सकता है और नरेंद्र मोदी ने गलती से ही सही पार्टी में कम से कम SC ST OBC की भरमार कर दी है और इतने ज़्यादा बहुजन नेताओं की संख्या हो गई है, दलों की संख्या हो गई है और ब्राह्मण हित धीरे धीरे साइड हो रहे हैं। ये बात आरएसएस को समझ में आ गया। आरएसएस को लगता है कि इस देश में ब्राह्मण हितों की रक्षा, मनुवाद की रक्षा 75 साल में 65 साल कांग्रेस ने किया और किसी को भनक नहीं लगी। लेकिन आने वाले 10 साल में जिस तरह से बहुजन आंदोलन शुरू हुआ है, सोशल जस्टिस का आंदोलन शुरू हुआ है, जाति जनगणना के आंकड़े आ गए। सोचिए 65 साल तक किसी ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए, उसको लटकाता रहा कांग्रेस। मंडल कमीशन कांग्रेस लटकाती रही, जाति जनगणना लटकाती रही, लेकिन बीजेपी के राज में यह भी हो गया। जाति जनगणना के बिहार में आंकड़े भी आ गए, भले एक स्टेट के आए हों, और यहां तक कि 27 OBC मंत्री भी बनने लगे। यहीं से आरएसएस ने अपना प्लान चेंज कर दिया है। अब आरएसएस की कोशिश है कि 4 राज्यों में कांग्रेस को चुनाव जिताया जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ताकि 2024 में भले आरएसएस बीजेपी सत्ता में आए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हो। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसको आपको समझना पड़ेगा और जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक आपको पूरा खेल समझ में नहीं आएगा। सोचिए, अगर इन 4 राज्यों में कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस अब अपने आप को बेकाबू हाथी की तरह व्यवहार करेगी और वो बिल्कुल इंडिया गठबंधन को मानने से इनकार कर देगी। और जैसे इंडिया गठबंधन को नहीं मानेगी, 2024 में बीजेपी का जीतना तय हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है कोई और बड़ा पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री बने। वहीं अगर इन 4 राज्यों में बीजेपी जीत जाती है तो फिर नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, न संघ न आरएसएस, और 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा। कम से कम दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक तो ऐसे मजबूत हो जाएंगे और 2024 में बीजेपी चुनाव हार जाएगी। लेकिन फर्क ये होगा कि 2024 में बीजेपी जरूर चुनाव हारेगी, लेकिन सत्ता में कांग्रेस नहीं आएगी। प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे, या तो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, खड़गे, मायावती या कोई और हो सकता है जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, OBC हो, अल्पसंख्यक हो, लेकिन कोई ब्राह्मण समाज का प्रधानमंत्री होगा ये तो मुश्किल है। और यही वजह, इसी भनक आरएसएस को लग गया है और आरएसएस की कोशिश है कि फिर से अपने पुरानी पार्टी की तरफ यानी कांग्रेस की तरफ लौटा जाए और किसी भी तरह से 4 राज्यों में बीजेपी को हराकर कांग्रेस को जिताया जाए, ताकि एक तीर से 2 निशाने हों। 2024 में कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकल जाए
और वहीं दूसरी तरफ सोचिए, बीजेपी सत्ता में आए लेकिन नरेंद्र मोदी ना आए, क्योंकि 4 राज्य हारने के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ गडकरी से लेकर, फडणवीस से लेकर, जावड़ेकर से लेकर तमाम ब्राह्मण समाज के नेताओं को खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी नरेंद्र मोदी कम से कम मूल रूप से संघी है, ब्राह्मण नहीं है। और वहीं कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, वो खुद को अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करते हैं। तो ये पूरा खेल चल रहा है और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस सोच रही कि हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर हम 4 राज्य गंवा देते हैं तो इंडिया गठबंधन में रहेंगे, और अगर हम जीत जाते हैं तो अकेले लड़ेंगे। तो सोचिए, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा दोनों हाथ में लड्डू है आरएसएस के पास। आरएसएस सोच रही है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो 2024 में बीजेपी आएगी, और अगर कांग्रेस हार जाती है तो इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुजनों के पास एक रास्ता है। इन चारों राज्यों में आपको ऐसे पार्टियों को चुनाव जिताइए जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ही क्यों ना हो, और मिली जुली सरकार बनाइए। इसीलिए मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि जो मिली जुली सरकार होती है वो सरकार जनता के हितों के लिए काम करती है। बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? जब बीपी सिंह की मिली जुली सरकार थी। मंडल कमीशन कब लागू हुआ? जो मिली जुली सरकार होती है, जो कमजोर सरकार होती है, वो जनता के पक्ष में होती है। और सोचिए किस तरह से राजस्थान में आप देखेंगे तो किस तरह से अभी टिकट के आंकड़े नहीं आए, कांग्रेस ने वहां टिकट नहीं जारी किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के दूसरे दौर की टिकट अब आने वाली है। हो सकता है सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी को टिकट दिया जाए। राजस्थान में अभी तक कांग्रेस टिकट नहीं जारी कर पा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो 144 टिकट बांटे थे उसमें एक मुसलमान था। बाद में जो उसने टिकट, टोटल उसके 230 टिकट आ गए हैं, उसमें सिर्फ 2 मुसलमान हैं। और तमाम मुस्लिम इलाकों के पदों को जो कैंडिडेट थे उसको भी खत्म किया जा रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं कमलनाथ की धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। धीरेन्द्र शास्त्री किस तरह से लगातार, अब सोचिए, जो आदमी सरकार बनने से पहले ही कदमों में गिरा हुआ हो, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या वो बहुजन हितों की रक्षा करेगा? दिलीप मंडल ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया। ये तस्वीर देखिए, कमलनाथ जो पाखंडी बाबा के सामने घुटने तक झुका रहता है, वो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को जिस टोन में बोल रहा है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मगर उनकी पार्टी का एक सवर्ण नेता अखिलेश यादव को जिस तरह से उन्होंने कहा था, तो ये तमाम जो वीडियो है सामने आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आरएसएस दोहरी चाल चल रही है और इसीलिए अखिलेश बकलेश कहवाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, दिलीप मंडल का जो फंडा है, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को चुनाव में जाना चाहिए, 2024 के चुनाव में भी और मध्य प्रदेश में भी। अगर कांग्रेस आ गई या बीजेपी आ गई तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप फिर एक कभी वो कांग्रेस की तरफ से मार खाएंगे, कभी बीजेपी की तरफ से मार खाएंगे। 2009 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सारे कांग्रेसी बीजेपी में आ गए। मध्य प्रदेश में उसी तरह से सारे बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं। अंतर क्या है? जो कांग्रेस है बीजेपी है, बीजेपी है कांग्रेस है। लेकिन जितनी जागरूकता आई है बहुजन समाज में, अब भी मौका है। इन चारों राज्यों में, तेलंगाना में आरएस प्रवीण भारी पड़ रहे हैं अकेले, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जहां जो बहुजन मिले, सपा मिले, बसपा मिले या आजाद समाज पार्टी मिले या कोई निर्दलीय उम्मीदवार मिले, उसको वोट दीजिए और मिली जुली सरकार बनाइए। नकेल टाइट रखिए, नहीं तो कभी इस पाले कभी उस पाले। ये कभी रोटी जो है ना, कभी कांग्रेस के करवट बैठती है, कभी बीजेपी के करवट बैठती है। और बहुजनों के हिस्से में क्या आता है? एससी एसटी के वो विधायक और मंत्री आते हैं जो अपने समाज के हितों के लिए बोल नहीं पाते हैं, और ओबीसी के भी यही स्थिति होती है जो अपने समाज के हितों के लिए बोल नहीं पाते। सोचिए, राजमणि पटेल जैसे लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया क्योंकि अगर वो चुनाव जीत जाते तो वो कमलनाथ से बहुत सीनियर थे। सवाल है कि अब आज के डेट में कांग्रेस का वोट बैंक कौन है, बेस वोट बैंक कौन है? सोचिए, सवर्ण समाज का ये वोट तो ले नहीं सकते हैं। कौन सवर्ण समाज के लोग इनको वोट देता है? मुस्लिम समाज की धीरे धीरे उधर कोशिश हुई है। तो इसका सॉल्यूशन है 2024 में ओवैसी, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, आजाद समाज पार्टी, इन तमाम बहुजन नेताओं को, हनुमान बेनीवाल, सबको एकजुट होना चाहिए और तब जाकर भारत को मनुवाद से मुक्ति मिलेगी।
क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का जो कैरेक्टर है सवर्ण लीडरशिप वाली, वो दलित पिछड़े आदिवासी के हितों में तो नहीं है। लेकिन आरएसएस ने जिस तरह से गेम प्लान चेंज किया है उससे साफ है कि वो चाहता है कि अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तो कांग्रेस रहे। लेकिन एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज में इतनी जागरूकता आई है कि उनको लगने लगा है कि अब जाकर बहुजन समाज अपने लोगों को ही वोट डालेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव से पंगा कांग्रेस को मुश्किल पड़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में, और उतना ही बीएसपी का वोट बढ़ रहा है। और तेजी से एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हैं वो बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जहां सपा लड़ रही है वहां सपा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो लीड लेते हुए दिख रही थी कांग्रेस वो अब बैकफुट पर जा रही है। और वहीं दूसरे दौर के टिकटों में सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी का फोकस ओबीसी पर होगा। तो सोचिए आरएसएस का क्या प्लानिंग। आरएसएस की कोशिश है कि 4 राज्यों में कांग्रेस को जिता लिया जाए और वहीं 2024 में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और बीजेपी को जिताया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होकर कोई फडणवीस या कोई जावड़ेकर हो या कोई गडकरी हो। तो क्या आरएसएस का ये मिशन सफल होगा? क्या आरएसएस एक तीर से 2 निशाने साध पाएगी? क्या वो अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड मतलब कांग्रेस और बीजेपी को बचा पाएगी, या बहुजन समाज की राजनीतिक समझदारी अब सबाब पर है और अब एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट होने लगे हैं और बहुजन समाज इस बार वोट नहीं देगा? दिलीप मंडल ने तो यहाँ तक लिख डाला कि एक बार एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों को जातिवादी होना चाहिए और जहाँ से उनके कैंडिडेट हैं उन्हीं को वोट देना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल ये है कि चारों राज्यों में बीएसपी ने अकेले अपने दम पर, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल बीएसपी ने खेल फंसा दिया है कांग्रेस का, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव बीएसपी ने खेल फंसा दिया है। इतना आसान नहीं है और बहुजन समाज के लोग कांग्रेस बीजेपी से दोनों से नाराज हैं। क्या आरएसएस अपने दोनों पार्टियों को बचा लेगा, या 2024 में आते आते बहुजन समाज कांग्रेस और बीजेपी से निकलकर एक तीसरे गठबंधन की तरफ बढ़ेगा जिसमें जेएमएम, आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा होगा? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।